हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको करवाऊंगा इंटीग्रेशन चैप्टर से एक ऐसी एग्जांपल जो बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। बड़े कम बच्चे होते हैं बेटा जिनको ये सॉल्व करना आता है। अगर आता भी होगा तो इसको लॉजिकली या इसका तरीका क्या सॉल्व करना है वो बहुत कम बच्चों को आता है। आप घबराइएगा नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल एग्जाम में अगर आती है तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स देकर जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसका सोल्यूशन। आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम्पल नंबर है बेटा 41। क्वेश्चन देखिएगा, -1 to 3/2 मॉड भी लगा है x sin पाई x और dx। ये इसी को देख के ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, फिर आप देखिएगा उसके बाद कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे और आपको सोल्यूशन एकदम इसका आसान सा लगेगा। बस लॉजिक पकड़िएगा। सबसे पहले यहाँ देखो बेटा मॉड लगा है, तो जो मॉड के अंदर मुझे टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इनका मिड वैल्यू बोल लीजिए, जब क्रिटिकल पॉइंट समझ लीजिए, वो निकालता हूँ पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी मॉड के अंदर लिखा है ये आपका रफ वर्क होगा। यहाँ करता हूँ, क्या करेंगे बेटा, जो भी मॉड के अंदर उसको पुट कर लेंगे 0 के बराबर। इसे अगर मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ इसका क्या मतलब है, इन दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बेटा, इधर या तो x 0 है या फिर ये साइन ऑफ पाई x 0 है। अब x 0 है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। साइन अगर 0 है बेटा तो साइन 0 कब आता है, 0 पे आता है, पाई पे आता है, या फिर n पाई, 2 पाई, 3 पाई, सभी पे आता है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये बनेगा साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल्स टू ये साइन 0, साइन पाई पे भी होता है, साइन 2 पाई पे भी होता है, और सो ऑन चलता जाता है। तो यहां से बेटा पाई एक्स की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, 0, पाई, 2 पाई, सो ऑन। और पाई अगर यहां बेच दूं तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 0, 1, 2 और सो ऑन। यहाँ पे दिए बेटा मुझे जो मेरे इंटरवल्स हैं, इसको अगर डिवाइड करूं तो कितना बनता है, 1.5। मतलब -1 से लेके 1.5 वैल्यू लेनी है अपनी एक्स की, उससे ज्यादा नहीं लेनी। तो ये वाली वैल्यू 2 है बेटा, उससे ज्यादा आ गई है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, ये आ गया -1, ये आ गया 3/2, और बीच में पॉइंट क्या आएंगे बेटा, 0 और 1, 0 और 1। तो मेरा फंक्शन जो है इन पॉइंट्स पे डिफाइंड है। अब आगे चलते हैं बेटा। तो ये जो क्वेश्चन था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, -1 से 0 मॉड ऑफ x साइन पाई x dx प्लस 0 से लेकर 1 मॉड ऑफ x, फिर आ गया साइन पाई x, फिर आ गया dx प्लस 1 से लेके 3/2 मॉड ऑफ x, फिर आ गया साइन पाई x, फिर आ गया dx। तो यहां से लेके बेटा हम यहाँ पहुंच गए। बड़ी सारी जगह जब आप सोल्यूशन देखते हो तो इसके बाद हो सकता है सीधा ऐसा लिखा हो, लेकिन ये आता कैसे कोई नहीं समझाता। तो आया कैसे वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ देखो बेटा, अब मैं देखूंगा इनमें से पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। उसके लिए आसान तरीका क्या है, -1 और 0 के बीच में से कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे -0.5, और वो वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ देखो, जब इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे माइनस डालूंगा, ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बनेगा, -0.5, और यहाँ एंगल में बनेगा बेटा साइन ऑफ -0.5, और साथ में आ गया पाई, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, -0.5। अब यहाँ देखो बेटा साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.5, और बनेगा साइन ऑफ 0.5 पाई, 0.5 पाई, ठीक है। 0.5 को अगर मैं चेंज करूं तो ये बनेगा बेटा 5/10, मतलब π/2 बन जाएगा, ठीक है जी। और π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वो बाउंड्री पे आ जाता है ना, तो साइन 0 0 होता है, 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये वाला आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मॉड है आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह से बाकी भी चेक करते हैं। यहाँ पे दूसरा देखो बेटा, 0 से लेके 1, ये ले लेते हैं प्लस का 0.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5 प्लस का, और ये बन गया साइन ऑफ 0.5,
और साथ में आ गया पाई। फिर से बेटा 90 बन गया, ये प्लस का पूरे का पूरा प्लस का है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब बारी आ गई है इस बाई साहब की, 1 से लेके 3/2 मतलब 1.5, यही हो गया 1.5, 1 से लेके 1.5 के बीच में, तो मैं 1.2 लेकर चलता हूं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर 1.2 लूंगा तो क्या बनेगा 1.2 और ये बनेगा साइन ऑफ 1.2 पाई, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है। अब इसको देखते हैं बेटा, 1.2 को अगर चेंज करूंगा तो 12 5 10 आ गया, 6 5 5 आ गया, तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ 6 पाई बाय 5। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 5। और यहाँ पे साफ दिख रहा है बेटा साइन 180 प्लस थीटा, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे हमारे साइन जी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था नेगेटिव, ठीक है जी। ये प्लस आता है, ये प्लस आता है, माइनस आता है। अब इसके बेसिस पे मैं मॉड को डिफाइन करूंगा, तो मेरा आई क्या बन जाएगा, यहां देखिएगा -1 से लेकर 0। अब इसका मॉड में छोड़ दूंगा क्योंकि यहां से प्लस में दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा बेटा x साइन ऑफ पाई एक्स साथ में dx, फिर प्लस ये वाला पोर्शन भी क्या दे रहा था पॉजिटिव में आंसर, तो मॉड में छोड़ दूंगा अगर तो प्लस में रहेगा बेटा x साइन ऑफ पाई एक्स और dx, ठीक है। अब आई बात इसकी बेटा, ये आंसर आ रहा था माइनस में, मुझे पता है मॉड हमेशा प्लस में आंसर देता है, अगर माइनस में है तो फिर आंसर क्या लेना होता है मुझे माइनस में, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर आएगा -1 से लेके 3/2 x साइन ऑफ पाई एक्स और साथ में आ गया dx, ठीक है जी। अब ये भी क्लियर हो गया बेटा कि ये माइनस का क्यों हुआ, ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि इसका भी बच्चों को पता नहीं चलता। जब आप एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखते हो ना तो आपको समझ नहीं आएगी, तो बच्चा रट्टा लगा लेता है भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस रखना है माइनस रखना है। बिल्कुल नहीं बेटा, लॉजिकल समझिएगा। और आपके जो एग्जाम होते हैं ना AIEEE वगैरह के, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीखिएगा बेटा। तो I इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा -1 से 0 है तो 0 से 1 है, तो इसको मैं जोड़ देता हूँ, बन गया -1 से 1, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही था, ठीक है जी। और ये आ गया -1 से 3 बेटा 2 और x आ गया साइन ऑफ पाई एक्स और यहाँ पे आ गया dx। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पहुंच गए। और अगर आप इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखो तो इसके बाद में सीधा आपको ऐसा दिखता है, ये वाला पोर्शन वहां पे नहीं है। अब ये पोर्शन कैसे आता है वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया, एक बार खुद ट्राई करना, आप खुद ही बेटा इसको निकाल लोगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स लगा के, फिर इसका फाइनल आंसर देखते हैं। तो आई क्या बनेगा, अब देखो बेटा साइन है अलजेब्रिक है ट्रिगोमेट्रिक, तो पहला दूसरा पहला दूसरा क्या आता है बेटा फर्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस और यहाँ पे पाई भी आएगा, ठीक है जी। और ये मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ -1 से लेकर 1। आगे चलेंगे बेटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन -1 से 1, सेम ये आएगा, हाँ ये भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ एक छोटी सी, ठीक है। सेम यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और डिफरेंशिएशन आएगी x की, वो क्या बन जाती है बेटा 1, तो बच गया dx, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाया और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ देखो फिर माइनस का साइन है बेटा, ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा सेम -x cos ऑफ पाई एक्स, इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगी बेटा पूरी की पूरी पाई, ये पोर्शन हो चुका है तो इसको ब्रैकेट में रख के 1 से लेके 3/2 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, फिर क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया 1 से 3/2 और ये आ गया माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, 1 का x का सॉरी 1 हो गया तो बन गया dx, ठीक है। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दी, वहां भी लगा दी। अब क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई क्या बन जाएगा बच्चों, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो बनेगा माइनस का x कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और यहाँ पे इसका लिमिट्स आ जाएगा -1 से लेकर 1, माइनस माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन का साइन -1 से 1, ये 1 बाय पाई बाहर ले जाते हैं, कांस्टेंट है तो कॉस ऑफ पाई एक्स साथ में आ गया dx, ठीक है।
फिर आ गया माइनस, ये आ गया ब्रैकेट, ये बन गया बेटा माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 से लेके 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/पाई बन जाएगा, 1 से लेके 3/2, और यहाँ बन गया cos ऑफ पाई एक्स, और साथ में आ गया dx, और यहाँ ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इंटीग्रेशन बेटा, गलती बड़ी लगती है इसमें। I इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको डाल दें वैल्यूज, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर एक ही बार डालते हैं। तो माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइड में पाई, ये आ गया मेरा -1 से लेकर 1। अब इसकी करूंगा तो क्या आएगी, साइन पाई एक्स, पाई डिवाइड में भी आएगा तो बन जाएगा पाई का स्क्वायर, तो प्लस साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बच्चे -1 से लेकर 1, फिर आ गया माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोल दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइड में पाई, और ये आ गया 1 से 3/2, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कॉस की तो साइन रहेगी तो ये बनेगी साइन ऑफ पाई एक्स, पाई नीचे भी आएगा तो बनेगा पाई का स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास बच्चों 1 से लेके 3/2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, लिमिट्स डालेंगे और आपका फाइनल आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन का, इससे खतरनाक क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलेगा इंटीग्रेशन चैप्टर में। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है बच्चों, जरूर करके जाइएगा, और आपके जो एग्जाम होते हैं ट्रिपली वगैरह के कॉम्पिटिटिव में, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, फिर वहां पे ये क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं अगर आप यहाँ नहीं सीखोगे तो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई क्या बनेगा बेटा 1/पाई, तो मैं बाहर ले लेता हूँ कांस्टेंट, अपर लिमिट डालूंगा 1 तो बनेगा बेटा यहाँ पे 1, और ये बन गया मेरे पास माइनस भी बाहर ले लेते हैं, तो बनेगा बेटा यहाँ पे 1, और ये बन गया कॉस पाई, ये आ गया कॉस ऑफ पाई। माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा -1, और ये बन गया, मुझे पता है कॉस में तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो बनेगा ये -1 बना था तो बन जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ पाई हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट डालूंगा, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ बेटा, ये 1 आ गया, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये 1 आ गया कॉस पाई बराबर है। लोअर लिमिट डालूंगा बेटा, क्या आएगा -1, ठीक है, और कॉस में मुझे पता है एंगल में अगर नेगेटिव हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बनेगा -पाई, वो कॉस पाई ही रहेगा, तो बनेगा बेटा माइनस कॉस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे चलते हैं बेटा, +1/पाई का स्क्वायर कॉमन, अपर लिमिट डालूंगा तो बनेगा साइन ऑफ पाई, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो बनेगा साइन ऑफ माइनस का पाई। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा, प्लस ये आ गया मेरे पास 1/पाई, बाहर ले लेते हैं, अब आएगी x की वैल्यू 3/2, और cos ऑफ 3π/2 आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा 1, और cos पाई, ये बनेगा cos ऑफ पाई, फिर -1/पाई² कॉमन लेते हैं, ये बनेगा साइन ऑफ 3π/2, और माइनस साइन ऑफ पाई आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू -1/पाई। अब यहां देखिएगा बेटा, cos 0 डिग्री 1 180 होता है -1, ठीक है, तो ये -1 है और ये भी -1, प्लस 1/पाई का स्क्वायर, साइन पाई 0, और ये भी साइन पाई, ये भी 0 होगा, तो ये पूरे का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 1/पाई, अब यहां देखते हैं बेटा, ये आ गया 3/2, अब ये आ गया cos 3π/2। अब इसकी वैल्यू देखिएगा क्या होती है, इसका मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ, और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर होता है इसका। ठीक है, अगर हम cos का ग्राफ देखें ना, कुछ इस तरह से होता है वो। ठीक है, cos 0 पे क्या था 1, तो यहां से शुरू होता है बेटा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलता है बेटा, ये आ गया मेरा 0 आ गया, ये वैल्यू 1 है, ये आ गई मेरी -1, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये बनता है बेटा 0 पे 1, ये हो गया π/2 90, ये बन गया आपका पाई, फिर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 3π/2,
ठीक है, और आगे फर्दर चला जाएगा, ये आएगा मेरे पास 2 पाई, ठीक है, फिर 5 पाई बाई 2, इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा cos 3 पाई बाई 2, यहाँ पे देख लो ये पॉइंट है cos 3 पाई बाई 2, यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 है तो y का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है, तो मतलब ये पोर्शन क्या है 0, यहाँ पे था माइनस cos पाई पे बेटा ये वाली वैल्यू है ना, तो कितना आता है -1, तो ये -1 है तो बन जाएगा प्लस का 1, फिर -1 बाई पाई का स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी देख लें, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी बेटा, ये इस तरह से है कुछ, ये आ गया मेरे पास 0, 90 पाई, फिर आ गया मेरे पास 3 पाई बाई 2, फिर आ गया बेटा 2 पाई। अब ये देखो क्या था 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है, ये होती है 1, ये आती है -1, तो ये बन गया बेटा मेरे पास माइनस का 1, और माइनस ये तो साइन पाई तो 0 ही रहता है, ठीक है। वैल्यू कैसे लानी है वो भी आपको बता दिया, ग्राफ से लाइएगा, बड़ा आसानी का काम है। आई क्या बन जाएगा बेटा -1 बाई पाई, यहाँ पे -2 आ गया, प्लस ये तो 0 हो गया बच्चा, प्लस 1 बाई पाई, ये हो गया 0 प्लस 1, और माइनस ये बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस 1 बाई पाई का स्क्वायर, तो आई बन जाएगा बेटा मेरे पास 2 बाई पाई, और ये बन गया मेरे पास प्लस 1 बाई पाई और प्लस 1 बाई पाई का स्क्वायर, 2 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई बन गया 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना, और कॉम्पिटिटिव में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 42, यहाँ देखो बेटा 0 टू पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर, आप देखते जाइएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा 0 टू a वाली, तो यहाँ लिख देता हूं बाय प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊं 0 से लेकर a f(x) dx, तो किसके बराबर होता है बेटा 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x, और साथ में आ गया dx, तो i क्या बन जाएगा बच्चों 0 से पाई, ये बनेगा पाई माइनस x, साथ में आ गया dx, डिवाइड में a का स्क्वायर, ये बनेगा cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर, और फिर आ गया साइन स्क्वायर पाई माइनस x, ठीक है जी। इसको ले लेंगे इक्वेशन में 1, i इज इक्वल्स टू बेटा 0 टू पाई, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा पाई माइनस x dx। अब यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया a का स्क्वायर, 180 माइनस, देखो पाई लगने से चेंज नहीं होता, ठीक है, cos को cos ही रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, cos नेगेटिव रहता है लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये क्या आएगा बेटा cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसको ले लेंगे सेकंड, ऐड कर लेते हैं बेटा, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, यहां बनेगा 2 टाइम i, ये आ गया 0 टू पाई, यहां से आएगा बेटा x, फिर आएगा प्लस पाई माइनस x, और डिवाइड में देखो एलसीएम तो सेम ही है इनका, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर x, और साथ में क्या आ गया मेरे पास dx आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहां पे देखो बेटा x और x तो कैंसिल होने वाला है, तो बनेगा 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया dx, नीचे आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर और आ गया साइन स्क्वायर x, ठीक है, पाई कांस्टेंट था बाहर ले लिया। अब क्या करूंगा, इस 2 को उठा के वहां भेज देता हूं, तो i बन जाएगा बेटा पाई बाई 2, और यहां पे आ गया 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी है बेटा 0 टू 2 टाइम a f(x)
dx। इसका आंसर क्या आता है 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स dx। कब होगा अगर f ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आता है एफ एक्स। और 0 होगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस एफ एक्स। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको 2a नहीं दिखेगा, वो कैसे आएगा बेटा? पाई को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 टाइम पाई बाई 2, बन गया 2 टाइम, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2a के बदले में मैं पाई लिखूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया मेरा एफ एक्स, है तो डिवाइड में है, तो इसको अगर मैं छोड़ दूं डिवाइड में, चलो लिख ही देते हैं, ये बन गया a का स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मुझे क्या फाइंड करना था? f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a के बदले में क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स। क्या बनेगा बेटा? 1/a का स्क्वायर, फिर आ गया cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब ये बन गया बेटा f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/, देखो बेटा 180 माइनस थीटा, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ x। तो आप देखो बेटा f ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आ गया? f ऑफ x। ठीक है, अब जब आप ये एग्जांपल देखते हो या बुक में आप देखोगे तो वहां पे ये सारा कुछ मेंशन नहीं होगा बेटा, ये पूरा आपको करके नहीं दिखाया होगा। ठीक है, तो कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, मतलब ये जो मेरे पास लिखा हुआ था इसे मैं अब यहां से हटाता हूं, ये i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब इसे लिख सकता हूं बेटा 2 टाइम 0 टू a, बन गया पाई बाय 2, और ये बनेगा dx अपॉन a का स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 यहां से कट जाएगा, तो i क्या बन जाएगा बेटा? पाई टाइम 0 टू 90, ये आ गया dx, और डिवाइड में a का स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहां तक ठीक है बेटा? क्लियर है कैसे आया? प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो i इज इक्वल्स टू पाई, ये बनेगा 0 से पाई बाय 4 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, प्लस यहां पे लिख देता हूं बेटा बाकी पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 और dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि पाई जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की बेटा, मेरे पास अगर इंटरवल है इस तरह से a टू c एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स प्लस b से लेकर c एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो 0 से 90 था, मैंने तोड़ के लिख दिया 0 से 45 और 45 से पाई बाय 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब उसके बाद में यहीं पे कर देते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ये पोर्शन मिटा देते हैं, फिर आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं ना बेटा, एक एक स्टेप आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। ये भी यहां से मिटा लेते हैं, इसको भी यहां से मिटा ही देता हूं सारा। ठीक है, अब आराम से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, अब यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया था 0 से, अब ये बनेगा मेरे पास i इज इक्वल्स टू पाई, तो कॉमन है। ठीक है, पाई कॉमन है। अब ये क्या करूंगा मैं, यहाँ पे tan बना लेते हैं, मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे साइन स्क्वायर से कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ देखना, ये मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये बन गया 0 से लेके पाई बाय 4। अगर मैं सभी को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, बचेगा a का स्क्वायर।
तो ये आ गया बेटा, पहले डिवाइड वाला लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन को कॉस से किया तो क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स। अब बात रही न्यूमरेटर की, तो dx को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स। तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, secant स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, secant स्क्वायर एक्स और साथ में आ जाएगा dx प्लस पाई बाय 4 से लेके 90। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, जैसे इसको किया था मैंने cos से, इसको sin से कर लेते हैं। तो sin sin कटेगा, cos पॉन sin क्या बनेगा, cot, ऊपर आ जाएगा cosec स्क्वायर, ये आएगा cosec स्क्वायर एक्स dx, और यहां पे बनेगा a का स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स प्लस b का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, ये आ गया मेरे पास पाई, ठीक है, यहां ब्रैकेट डाल लेते हैं। अब यहां देखो, ये आ गया 0 से लेकर पाई बाय 4, ये आ गया बेटा secant स्क्वायर एक्स dx। अब यहां देखो, इसके साथ b स्क्वायर है, तो मैं b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो ये आ गया 1/b स्क्वायर जो मैंने कॉमन लिया। अब देखो इसमें तो b स्क्वायर नहीं था, जिसमें नहीं होता उसमें क्या करते हैं हम, उसके नीचे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे बनेगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस, फिर आ गया बेटा पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, ये आ गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ देखो डिवाइड में, इसके साथ a स्क्वायर है तो 1/a स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, ये बनेगा बेटा cot स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे a स्क्वायर नहीं था तो फिर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a/b का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, b/a का होल स्क्वायर, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आराम से बेटा यहां तक पहुंच जाओगे आप भी। अब आगे देखो बेटा, tan का डेरिवेटिव होता है, तो यहां पे क्या करूंगा, पुट कर लेता हूं इस tan x को t के बराबर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। यहां पे cot का कहता है कोसेक स्क्वायर, तो पुट कर लेंगे बेटा, cot ऑफ x को u कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू du, माइनस वहां भेज दूंगा तो कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du। डेफिनेट इंटेग्रल है तो लिमिट्स भी चेंज करना पड़ता है। x की लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे 0 डालूंगा तो t भी 0, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 4, और t क्या बन जाएगा 1, tan 45 1 होता है। यहाँ भी चेंज करनी है लिमिट्स बेटा, x की लोअर लिमिट 0 है, u भी 0, नहीं यहाँ पे पाई बाय 4 है, फ्लो में लिख देता हूँ मैं भी, ये आ गया पाई बाय 4, तो cot 45 1 होता है, अपर लिमिट क्या है 90। अब cot 90 tan 90 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा आगे, उसके लिए मैं यहाँ पे भी मिटा देता हूँ ये सारे का सारा पोर्शन। अब बस इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, मैं डिटेल में करा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू पाई, अब यहां देखते हैं ना 1/b स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा अब 0 से लेकर 1, ये 0 ये 1 आ गया, sec स्क्वायर x dx के बदले में क्या आ गया dt, और डिवाइड में आ गया मेरे पास a/b का स्क्वायर, तो अरेंज करके लिख लेते हैं t स्क्वायर प्लस a/b का होल स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 1/a का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा मेरा 1 से 0, और ये आएगा du, माइनस का आ रहा था तो माइनस यहां लिख देता हूं, और इसको भी अरेंज करके लिखूं, अगर ये पहले से अरेंज था तो u का स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों के दोनों जो है इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x की, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ये बनेगा बेटा i इज इक्वल्स टू पाई
1/b का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा 1/a, उसकी वैल्यू है a/b, फिर आ गया tan इनवर्स ऑफ x/a, तो t/a/b ऐसे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं a/b को b/a, ठीक है, और यहां पे मैं इंटरवल्स लिख लेता हूं 0 से लेकर 1 तक, ठीक है जी। फिर -1/a का स्क्वायर 1/a b/a, और ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स u/b/a है ना, तो a/b, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेके 0 तक, ठीक है। अब वैल्यू डालेंगे, देखो ये b और b कट जाएगा तो i क्या बनेगा पाई 1/ab, और ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया bt डिवाइडेड बाय a, और ये आ गया 0 to 1, माइनस a और a भी कटेगा तो बनेगा 1/ab, फिर आएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया au डिवाइडेड बाय b, और 1 से लेकर 0 तक आ गया, ठीक है। 1/ab दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूं, तो पाई/ab कॉमन आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू 1 होगी तो बनेगा b/a, और माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट कितनी है 0 है, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, माइनस अपर लिमिट डालूंगा तो सीधा tan इनवर्स 0, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। माइनस था मैंने ब्रैकेट डाल दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा tan इनवर्स a/b, ठीक है जी। तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू पाई/ab। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 0 होता है, ये भी 0, ये तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बनेगा tan इनवर्स b/a प्लस tan इनवर्स a/b, ठीक है। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y उसका फॉर्मूला बन जाता है, और आपको फॉर्मूला लगाना तो भी ठीक है, नहीं लगाना तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों जो हमने सिलेक्ट की है वो है आपकी एग्जाम्पल नंबर 28, और बच्चों को इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चा रट्टा लगा लेता है। इंटरवल्स कैसे है वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आते हैं बेटा। तो जब भी मॉड वाला क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है बेटा, ये मान लीजिए आपका रफ वर्क है, ये जो दिया है ना यहाँ पे मॉड के अंदर, उसको 0 पुट कर लीजिए, और वहां से सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, मैं इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस x³ माइनस x को 0 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहां से x कॉमन ले लूं तो बनेगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये x बेटा, इस पे भी सीएल लगा लूं तो x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज निकल कर आ गई बेटा 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन दे रखी है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, नंबर लाइन से भी दिखा दें आपको, ये -1 था, ये 2 था, और बीच में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा -1 से 0 मॉड ऑफ x³ माइनस x साथ में dx प्लस 0 से लेकर 1 मॉड ऑफ x³ माइनस x dx प्लस 1 से लेकर 2 मॉड ऑफ x³ माइनस x और dx, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है कि ये इंटरवल्स कैसे आए या फिर हमने इसको कैसे ब्रेक किया, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मेन काम है जो इनमें से प्लस वाला कौन सा है माइनस वाला कौन सा है, बच्चे उसका रट्टा लगा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना। अब देखो बेटा कैसे करेंगे सॉल्व, इसके बीच में से एक वैल्यू उठा लीजिए, तो यहाँ पे -0.5 आएगा, वो मैं यहाँ पे डाल के देख लेता हूँ। इसमें डालो वैल्यू या इसमें डालो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसी को सिंप्लीफाई किया था, इसमें डालना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं -0.5 यहाँ डालता हूँ तो पहली टर्म माइनस की है, ये आएगी बेटा प्लस की, ठीक है, ब्रैकेट में डालते आता हूँ, और ये फिर से आ गई माइनस की, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या बनेगा पॉजिटिव, है ना। तो ये हमें प्लस का आंसर देगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू -1 से 0 मॉड हटाऊंगा तो प्लस का ही रहेगा, ऐसे, ठीक है जी। अब लग गया पता कैसे पॉजिटिव आया था।
अब इसकी वैल्यू है 0 से ले एक तक है ना, तो प्लस 0.5 ले लेते हैं। अगर प्लस का लूंगा तो ये प्लस में आएगा, ये वाला भी प्लस में आएगा। अगर इसको मैंने प्लस में ले लिया तो ये माइनस में आ जाता है, तो आंसर आता है नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका आंसर लेना पड़ेगा मुझे माइनस में। 0 से लेकर एक, मॉड हटा देते हैं अब, और ये क्या बनेगा, एक्स का क्यूब माइनस एक्स और dx प्लस 1 से 2 1.5 लेते हैं, यहां पे डालूंगा प्लस 1.5 प्लस 1, ये भी प्लस का बनेगा, और 1.5 में से -1 करूंगा तो भी प्लस का आएगा। तो सारे प्लस के हैं, ये प्लस का ही आंसर दे रहा, तो बनेगा 1 से लेकर 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स और साथ में dx। अब आपको यकीन हो गया होगा बेटा कि ये वैल्यू प्लस माइनस कैसे लाते हैं। अब आप मॉड वाला कोई भी क्वेश्चन पकड़िएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। आप देखो कितने आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब आपको लॉजिक पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है और इसको कैसे ब्रेक करना है। बाकी तो सिंपल है बेटा, इंटीग्रेशन। क्या करना है मुझे, इंटीग्रेट करूंगा, एक्स क्यूब की क्या होती है x4, तो ये बन जाएगी बेटा x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गई आपकी -1 से 0। ठीक है, अलग अलग करके करना वैसे कर सकते हो, मैंने साथ में कर दिया। यहाँ पे चलेंगे माइनस, फिर से वही बनेगी बेटा, इंटीग्रेशन सेम आएंगी, x4/4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, और ये मेरे पास आ गया 0 से लेकर 1 तक। फिर आ गया बेटा प्लस, फिर से वही आएगा x4/4 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया मेरे पास 1 से लेकर 2 तक। अब डालेंगे वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो 1/4 में बाहर ले लेता हूँ, ये आ गया -1 से 0, माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 to 0। एक स्टेप हमेशा एक्स्ट्रा कर लेना, लेकिन गलती नहीं करना, यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो माइनस ये बनेगा x की पावर 4, इंटरवल्स आगे 0 से लेके 1 तक 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आ गया मेरे पास x का स्क्वायर, और ये आ गया 0 से 1, प्लस 1/4, ये आ गया x की पावर 4, 1 से 2 माइनस 1/2, ये बन गया x का स्क्वायर, और ये आ गया 1 से 2। अब आराम से वैल्यू डालेंगे बेटा 1/4, अपर लिमिट क्या है 0, माइनस लोअर लिमिट -1 की पावर 4 इवन में है तो +1 ही होगा, तो यहाँ पे -1 ही आएगा। -1/2, अपर लिमिट क्या है 0, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर +1 रहेगा, -1/4। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2, 1 माइनस 0 प्लस 1/4, 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 16 -1 और -1/2, और यहाँ पे बन गया 4 -1। ठीक है, तो i बन जाएगा बच्चों -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2। यहाँ पे बनेगा बेटा +15/4 और -3/2। ठीक है, तो i क्या बन जाएगा बेटा, अब देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आधा और आधा मिलकर 1 हो जाता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। ये होता 25 और 25 50 है ना, तो बनेगा -1/2। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, प्लस 15/4 और -3/2। सभी का एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -2 आएगा, प्लस का 15 आएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस वाला एक ये है, एक ये है, 19 में से 8 गया तो 11 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा बेटा इसको कैसे सॉल्व करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे। और नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने सिलेक्ट किया बेटा वो है एग्जांपल नंबर 39। अगर आप एनसीईआरटी में इसको देखते हो तो आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, कुछ स्टेप उसमें स्किप है, तो हम क्या करेंगे पूरे पूरे स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू, क्या करना है बच्चों मुझे यहाँ पे, इस tan को मैं चेंज कर लेता हूँ, ये आ गया √cot x प्लस
इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ये आ गया dx, क्योंकि 1/cot क्या होता है, tan के बराबर। सिंपल बेटा एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ये बेटा एलसीएम लूंगा, क्या बनेगा, cot x प्लस 1 डिवाइड में रूट ऑफ cot x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा dx। I इज इक्वल्स टू 1/, देखो ये डिवाइड में ना 1/cot, तो इसका रेसिप्रोकल करता है tan, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस cot x, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी देखो बेटा, इसके बदले में इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये लिखा हुआ वहां पे, तो ये कैसे आता है वो वहां पे मेंशन नहीं है, तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया बेटा कैसे आता है। मैं एक स्टेप और फालतू करूंगा ताकि मुझे आगे जाकर थोड़ी हेल्प हो जाए जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज। 1 प्लस cot को लिख सकता हूँ 1/tan x, ठीक है, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कर देता हूँ बेटा, पुट कर लेंगे इस tan x को इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर है बेटा, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, स्क्वायर पुट कर लीजिए ताकि रूट कैंसिल आउट हो जाए। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan का क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर x dx, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम t और dt, तो यहां से dx का आंसर आएगा 2 टाइम t dt डिवाइड में सीकेंट स्क्वायर x, तो dx क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम t, यहाँ पे dt। अब यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो dx क्या बन जाएगा बच्चों 2 टाइम t, फिर आ गया dt, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा, अगर tan को स्क्वायर कर दूंगा मैं, tan x t स्क्वायर के बराबर है, तो जब tan का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा t की पावर 4। अब वैल्यू डालते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी बेटा, ध्यान से देखो, tan x किसके बराबर t स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा t। आगे चलते हैं बेटा, 1 प्लस 1/tan x, इसकी वैल्यू क्या है t का स्क्वायर, और फिर आ गया dx, उसकी वैल्यू है बेटा 2 टाइम t डिवाइड में 1 प्लस t की पावर 4, और यहाँ पे आ गया dt, ठीक है। क्लियर है बेटा सारा कैसे आया। 2 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, और ये t और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, ये बन गया t स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस t की पावर 4, और यहाँ पे बन गया मेरे पास dt, ठीक है। 2 मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, t और t बन गया t स्क्वायर, इस t स्क्वायर के मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो i क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ देखिएगा बेटा, ये 2 तो ऐसे रहा, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये बन गया साथ में 1/1 प्लस t की पावर 4, ये डिवाइड में है ना, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ t की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे क्या बन गया dt, ठीक है। t स्क्वायर से मैं सबको अगर डिवाइड कर दूं तो बनेगा 1 प्लस 1/t का स्क्वायर, और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया dt, ठीक है। मैंने t स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिख रहे थे। अब यहाँ देखना बेटा, ये वाला स्टेप समझिएगा, ये 2 टाइम 1 प्लस 1/t का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ पे आ गया dt, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2ab, ab तो कटेगा, सिर्फ 2 बचेगा, -2 + 2 कैंसिल आउट होगा, फिर से ये बन जाएगा। फायदा क्या हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा t की 1 और 1/t की करती है -1/t स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर से पुट करेंगे, t माइनस 1/t को क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे z ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 1 प्लस 1/t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया dt, और ये बन गया मेरे पास dz, तो i क्या बन गया बेटा, ये 2 आ गया, ऊपर क्या बन गया dz, और नीचे क्या बन गया z का स्क्वायर प्लस 2 के बदले में √2 लिख लेता हूँ, ऊपर स्क्वायर आ गया,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ और आपको फाइनल आंसर जो है वो यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों ये भी, इसको भी नहीं छोड़ना आपने, इसको भी प्रिपेयर करना है। तो ये बनेगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो आई क्या बनेगा, ये आ गया 2, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन ए रूट 2, फिर आएगा tan इनवर्स x के वाले में z और डिवाइड में क्या आ गया रूट 2। ठीक है, और आ गया प्लस का c, आई क्या बनेगा 2 बाई रूट 2, फिर बनेगा tan इनवर्स, अब z की वैल्यू कितनी थी t माइनस 1 बाई टी है ना, ये आ गया t माइनस 1 बाई टी और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ 2, फिर आ गया प्लस का c। i इज इक्वल्स टू 2 को लिख सकता हूँ बेटा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, फिर डिवाइड में रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करूंगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ये आ गया tan इनवर्स, एलसीएम ले लूंगा तो t का स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आएगा रूट 2 और साथ में t प्लस का c। i इज इक्वल टू बेटा एक रूट कट जाएगा, फिर आएगा tan इनवर्स, अब t की वैल्यू डालते हैं तो t हमने क्या पुट किया था यहाँ पे देखो, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रूट ऑफ tan x। ठीक है, तो यहाँ पे t का स्क्वायर था उसके बदले में क्या आएगा tan x माइनस 1 और रूट 2 और t की वैल्यू है रूट ऑफ tan x प्लस c। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, अब एक ही रूट में लिख सकते हो बेटा, तो ये बन जाएगा रूट 2 tan x और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हमने बेटा जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी इंटीग्रेशन की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो भी आपको 5 मार्क्स में सारी एक एक करके अच्छे से समझा दी है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।